क्लास 6 सोशल साइंस। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 4 हिस्ट्री का चैप्टर 4 द वैदिक एज कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है दिया हुआ। तो पहले मेन हेडलाइन देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर है वैदिक कल्चर डेवलप इन द प्लेन्स ऑफ इंडस एंड सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर्स के किनारे इंडस वैली जो है वो डेवलप हुई थी। तो नंबर सेकंड है पीपल हु डेवलप दिस कल्चर कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस। आर्यंस नाम था जिन्होंने ये डेवलप की थी। थर्ड है द वर्ड आर्यन मीन्स बेस्ट ऑफ कल्चर्ड। फोर्थ नंबर है वैदिक लिटरेचर इज एन एंशियंट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 5 है वेदास आर 4 इन नंबर। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड सामवेद एंड फोर्थ नंबर है अथर्ववेद। सिक्स नंबर पे आइए ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों ऋग्वेद वाला। नाउ 7 है सपत सिंधु मीन्स सप्त सिंधु है मीन्स 7 रिवर्स। 7 ईयर्स नहीं 7 रिवर्स चाहिए। सब सिंधु मीन्स जो ये ईयर्स नहीं आएगा रिवर्स आएगा बच्चों यहाँ। एट्थ है ये द पीपल ऑफ सेवरल विलेज वर कलेक्टिवली कॉल्ड जाना। नाइन्थ नंबर है द पीपल ऑफ अर्ली वैदिक एरा वुड परफॉर्म याजना टू प्लीज गॉड एंड गॉडेस। 10 नंबर द मेन गॉड वर इंडिया रेन अग्नि यानी फायर, वरुण मीन्स स्काई, सूर्य मीन्स सन। 11th नंबर है इन जॉइंट फैमिली सीनियर मेंबर हेड ऑफ द फैमिली वाज कॉल्ड ग्रहपति। ग्रहपति बोलते थे इसको। चलिए देखते हैं ऋग्वेद दिखाई कैसा देता था। ये बुक आपको दिखाई दे रही ऋग्वेद की, यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा ऋग्वेद, और ये संस्कृत में होती थी बच्चों। और ये हम चलते हैं इंडिया को, जब देखते हैं उस वक्त इंडस के समय क्या था। ये द टाइम ऑफ द पोस्टल आर्यन, ये नहीं पास्टल आर्यन है। पास्टल आर्यन के समय कैसे इंडिया था हमारा वो दिखाया गया इसके अंदर। अभी बच्चों थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, हाफ ऑफ करके देखेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। तो चलते हैं इसके हाफ एरिया को ऊपर को लेकर के। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडस है यहाँ पे दिखाई दे रहा। और ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो लोग थे वो यहाँ आर्यन जो थे ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इतने में बसे हुए थे। यहाँ पे ये यमुना दिखाई दे रही है, ये गंगा है आपकी, और ये सोन नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये नर्मदा है, ये चंबल है, और इसके बाद ये गंडक है, कोसी नदी है यहाँ पर, और ये ब्रह्मपुत्र आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये पूरा जाल सा बना हुआ था, लेकिन मेन जो लोग थे वो यहीं पर थे। करेक्ट। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पर ये ताप्ती है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये बगल में देखिए लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो यहाँ पर है बच्चों, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है जो दिखाई दे रही है, और नीचे वाला जो है ये इंडियन ओशियन है ये। तो इस तरह से उस वक्त का ये रूपरेखा थी। चलिए आगे देखते हैं, ये एक और दिखाई दे, ये जनपद कैसे थे। ये स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर दे रखा है इसमें। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लार्ज करके देख लेते हैं उस वक्त कैसे जनपद डिवाइड हो रखे थे। तो लार्ज कर दिया, इसको थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडस दिया हुआ था, ये यहाँ पे माद्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मत्स्य है, ये चौहल है, सोन है, गंडक है, ये ताप्ती है, महानदी है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे। यहाँ पे पंचकुला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जनपद महाजनपद बता दिया। नर्मदा दिखाई दे रही है आपको,
इस तरह से ये जनपद का ये मैप दिया हुआ है, आधा ऊपर दिया हुआ है, आधा मैं और दिखा रहा हूँ इसको डार्क करके, ये आधा नीचे है, इसमें भी रिवर्स वगैरह दिखा रखे हैं, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये नीचे इधर बे ऑफ बंगाल दिखा रखा, और ये अरेबियन सी है यहाँ पर, और नीचे ओशियन है, वो इंडियन ओशियन है। इसमें एक्सटर्नल बाउंड्री को इससे दिखाया गया है, और इसके बाद द रीजन वेयर द आर्यंस, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया था, और हैड द सेटल डाउन, कहाँ सेटल डाउन है, और इसके बाद जनपद एरियाज इससे दिखाया गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और तो आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो पहले फर्स्ट है ये, इज द लैंग्वेज ऑफ द वेदास, वेदास की जो लैंग्वेज है वो है एंशिएंट संस्कृत। मैंने बताया संस्कृत में लिखा तो एंशिएंट संस्कृत लिखेंगे आप। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इज द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है बच्चों, ये ऋग्वेद है, ध्यान रखना नाम याद को अच्छी तरह से, ऋग्वेद। नंबर थर्ड है, आर्यंस वर फैमिलियर विद मेटल, कौन से मेटल के साथ फैमिलियर, ये आयरन के साथ थे, आयरन। चलिए फोर्थ देखिए, ऑल द पीपल इन द ऋग्वेदिक पीरियड आर नोन एज, क्या बोलते थे इसको, इक्वल। नाउ फिफ्थ है, पीपल ऑफ द जाना गिव टू द राजा, तो क्या करते थे, गिफ्ट देते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मेक द पेयर, मतलब मैचिंग वाला है आपका। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं, ये ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, और यहाँ पर डी है। इधर 1 2 3 दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4 करके। तो पहले देखिए, ये सप्त सिंधु से क्या अर्थ है इसका, ये देखिए पहले। तो ये आर्य है, सप्त सिंधु किस में आएगा, आर्य के लिए आएगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे जा रहे हैं। सेकंड नंबर है रामायण, तो रामायण जो है आपका वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो ये नंबर 2 को जाएगा। ऐसे थर्ड नंबर है महाभारत, तो महाभारत को भी देख लेते हैं जरा कहाँ जा रहा है, ये वेद व्यास जी हैं, व्यास जी है, ये नंबर थर्ड को जा रहा है। ऐसे ये रिलेटिविटी ऑफ द राजा, रिलेटिविटी ऑफ द राजा कहाँ है, किंग्समैन के लिए जा रहा है, ये नंबर 4 पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है नेम द वेदा, वेदों के नाम देना है। तो आंसर है, वेदास आर 4 इन नंबर्स। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद, एंड फोर्थ है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द मेन गॉड एंड गॉडेस ऑफ द आर्यंस, आर्यन के समय में देवी देवताओं के नाम बताने हैं। तो आंसर है, द मेन गॉड एंड गॉडेस वर इंद्रा, यानी कि रेन, अग्नि फायर, वरुण स्काई, और सूर्य मीन्स सन एक्सेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द आश्रम सिस्टम इन द वैदिक पीरियड्स, क्या आश्रम सिस्टम था, देखते हैं। सो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर अ मैन्स लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस और आश्रम्स। द फर्स्ट स्टेज was brahmacharya. In this, a man is a child and acquires education. Second stage is grahast, in which a man marries and leads a family life. Third stage is vanprasth. In this stage, a man stay away from the family and mediators. ये क्या है, the fourth stage is sannyas. It is completely retirement. Man spends his last days by visiting holy places. तो ये 4 प्रकार की थी बच्चे, चारों प्रकार में बटा हुआ था ये हमारा सिस्टम, आश्रम को बांट रखा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द
Varna system in the society in the वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के समय में वर्ण सिस्टम क्या था वो बताना है। वर्ण सिस्टम आंसर देखते हैं। In the later Vedic period of the society was divides into four varnas. First were Brahman, Brahmins बोलते हैं, and who would perform yajnas and teach Vedas. Second were the Kastriyas who cooperated in ruling the society. Third were the Vaisya who were engaged in farming and cattle rearing. Fourth were the Sudra who were engaged in doing manual service for others. The one system later turns into the caste system. ये one system ही लास्ट में जाकर के caste system में कन्वर्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ द आर्यन। आर्यन की लाइफ स्टाइल को डिस्क्राइब करना है। द आर्यन लीड अ सिंपल लाइफ। दे लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ वुड एंड मड। दे यूज्ड मिल्क बटर, घी, कर्ड्स, buttermilk, wheat, barley, and meat in their diet. Father was head of the family. Women were treated well and were educated. Number 6 पे आते हैं, write about the gifts of the Vedic culture. So answer is here. The following are the greatest gifts of the Vedic culture. First is Sanskrit. Sanskrit is an ancient language of India and is the mother of several languages. कई languages की mother tongue है ये। चलिए आगे देखते हैं ये Vedic literature. It is ancient literature of India. Number third है Republic tradition. The tradition of government where elected people rule for a definite period. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल rearing in Rigved period? So answer is here. The main occupation of the people was cattle rearing. They also grow wheat and barley, but farming was not their main occupation. They worshipped cows and got milk, butter, ghee, etc. from them. Horses were also useful for them and were used in their chariots. Besides cow and horse, they domesticate goat, sheep, and dogs. They grazed their cattle in the common grazing fields. If there was secret scarcity of fodder, they would go and settle at a new place. ये if there was scarcity, कोई भी scarcity of fodder होती थी तब वो कहीं और जाकर के नए प्लेस पे अपने को जमा लेते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Describe the development of agriculture and the industry in the later Vedic period. So answer is here. In the later Vedic periods, agriculture prospered. Farmers were able to grow surplus amount of cells like rice, wheat, oil seeds, pulses, etc. Material prosperity was seen in the later Vedic period. There were craftsmen making new ornaments, leather items, wooden articles, etc. Different metals, especially iron, began to be used. They called it Krishna ice और ब्लैक मेटल। इसको कृष्णा आयस्क बोलते थे या फिर ब्लैक मेटल बोलते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द ऋग्वेदिक पीरियड? इस पीरियड में वुमेन की क्या कंडीशन थी वो है इसका आंसर। देखिए इसमें क्या है, वुमेन वर ट्रीटेड वेल एंड देयर प्रेजेंस was essential in
religious ceremonies. Women were educated, several of them like Gosa and Alpha Apla. Gosa and Apla had created suktas of the Vedas. ये लोग सुक्ता वगैरह बनाते थे. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इन द लेटर वैदिक पीरियड्स. तो आंसर इज हियर. इन द लेटर वैदिक पीरियड्स देयर वाज जॉइंट family system. All the brothers and peoples of many generations lived together in a family. It was headed by the senior most male member. He was called Grihapati. Everyone would obey him. सभी लोग उसका मानते थे, कहना मानते थे. क्वेश्चन नंबर आ रहा है नेक्स्ट. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज बेस्ड ऑन रिपब्लिक ट्रेडिशंस. एक्सप्लेन. सो आंसर इज हियर. From the Rigved, we learn that in those days, all the male members of a jana would selected their raja. His duty was to lead at the time of war, perform yajna and maintain law and order. The post of raja was not hereditary. That is, a son could not become a Raja after his father. The Raja had to consult his subjects on important matters. He could not just what he wanted. So we can say that their rules was based on republic traditions. Next है हमारा. How did the discoveries of iron help spread the civilization in India? So answer is here. The use of iron goes back in India to a little before 1000 BC. Iron weapons such as arrowheads, spears, swords, etc. were made for hunting, and iron axes helped to clear heavy forest in the Ganges Valley. Ganges Valley से हटाने का काम करते हैं, जंगल वगैरह साफ करने का काम आता है. Adding iron top to the plug share helped to plug the field and improved agriculture in that area. This developed the civilization in the river valley. Which is the ancient text of the Vedic world? तो क्या है आंसर? इज ऋग्वेद is the ancient text of the world. Now to come to the question. How do we know about the life in the Vedic age and why it is called the Vedic age? So answer is here. Our knowledge about Aryans is based on the humans hymens, which is Aryans composed. These they used to recite and pass from generation to generation until the humans were finally written. We call this literary evidence, and it provides the main clue of their history. These hymens are collected in the four Vedas, namely Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. This is why we call this is Vedic age. इसकी वजह से ही वैदिक एज पढ़ा था. बच्चों ये आपका लेसन समाप्त हो रहा है. नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और ये बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके. और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का. और आशा करता हूं मैं भविष्य में ऐसी वीडियो बना के भेजता रहूंगा और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा. और मैं स्पेशली यूट्यूब का भी थैंक्स करता हूं जिसने मुझे इतना प्लेटफॉर्म दिया ऐसा जिसपे मैं आप लोगों को ऐसा कुछ करके दे सका जो आपके काम का है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त.